हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैंने बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग का वीडियो आपके साथ शेयर किया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि टीचिंग होता क्या है एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है। तो ये देखिए, जो नोट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपको लिखना होता है। तो उसमें आपको एक फुल फ्लैश सब कुछ लिखना होता है कि उसके अंदर कि क्या उसमें उसका मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसका, और जो भी उसमें पूछा होता है वो सब आपको बताना होता है उसमें। तो देखिए, मैंने आपके साथ टीचिंग का और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपके साथ शेयर किया अपने पिछले वीडियो में, और जिसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक सेंड कर दूँगी। तो आपको तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं, या फिर हॉक्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप सर्च करके देख सकते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों के साथ शेयर करें। देखिए, सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ना जो अपडेशन मिलती रहती है वीडियोस की, और आपके माइंड में नॉलेज बनी रहती है कि क्या नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है और क्या उस टॉपिक में शेयर किया गया है। और जितना आप सुनते हैं ना, उतना ही आपका माइंड एक्टिव होता है और वो आपके माइंड में वो चीज़ जाती है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। तो देखिए, आज मैं शेयर करूंगी कि बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं टीचिंग की। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। यानी कि टीचिंग क्या है? एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। अब देखिए, इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है? संवादात्मक, जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिसमें कि बातचीत हो सके, है ना। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बातचीत हो सके दोनों के बीच में। तो क्या है? टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, यानी अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में क्या है? एक संवादात्मक प्रक्रिया है। देखिए, पूरा हिंदी में भी बता रही हूँ आपको, जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं उनके लिए भी यूज़फुल रहेगा काफ़ी। तो हिंदी मीडियम बच्चे परेशान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम में तो ये मैं शेयर कर ही रही हूँ। इंग्लिश मीडियम में मैंने सारे इंग्लिश में बनाए हुए हैं सारे नोट्स। तो जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि उनको मैं हिंदी में पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। साथ में मैं जो वीडियो के एंड में डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी इसमें लिखूँगी, और जो लिखे हुए हैं मैंने, जो कि मैं शेयर करूँगी जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं स्पेशली उनके लिए, ताकि उनको मीनिंग भी पता चलता रहे और वो इसको हिंदी में लिख सकें। और नोट्स अपने बनाते रहें। आप जैसे जैसे वीडियो सुनते हैं आप वैसे अपने नोट्स बनाएं, उनको पढ़ें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं उस चीज़ को। तो चलिए, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था क्या था? वो टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। इसके बाद में हमारा सेकंड वो क्या है? सेकंड हमारा आता है टीचिंग इज अ टू वे प्रोसेस। किसके बीच में? टीचर एंड लर्नर। देखिए, टीचिंग क्या है? टू वे प्रोसेस है। यानी कि ऐसा नहीं है कि टीचर बोलती रहे स्टूडेंट सुनते रहें, या फिर स्टूडेंट्स अब बोल रहे हैं टीचर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि बच्चे पूछ क्या रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, टू वे प्रोसेस होता है। यानी कि टीचर अगर कुछ समझा रही है तो बच्चों का रिस्पॉन्स आना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि टीचर को पता चलता रहे कि वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि टीचिंग इज़ अ टू वे प्रोसेस, जिसमें कि किसकी नीड होती है? हमें, टीचर एंड स्टूडेंट्स। ठीक है ना। इसके बाद में थर्ड है हमारा टीचिंग इज़ अ सोशल एक्टिविटी, इट डेवलप्स सोशल इंटरेक्शन। यानी कि जो हमारी टीचिंग है वो क्या है? सोशल एक्टिविटी है। यानी कि क्या है? वो सामाजिक गतिविधि है टीचिंग। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हम बच्चे के लिए साथ जो हम इंटरेक्शन करते हैं, बच्चे को बताते हैं, पढ़ाते हैं, वो किस लिए बताते हैं? क्यों? ताकि वो बाहर समाज में जाके उसका यूज़ कर सके, उस तरह के एटिकेट्स उसके अंदर, बच्चे के अंदर आ सके, है ना। तो इसलिए इसमें क्या किया गया है, क्या कहा गया है? इट डेवलप्स सोशल इंटरेक्शन। तो क्या इससे डेवलप होते हैं? सोशल इंटरेक्शन। ठीक है ना, कि बच्चे को किस तरीके से बात करनी है बाहर से, समाज में निकल के बात करने का जो तरीका, एटिकेट्स होते हैं ना, वो हमारे पढ़ाई से ही आते हैं, हमारे एजुकेशन से ही आते हैं बच्चे के अंदर। इसके बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट है टीचिंग इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस। अब देखिए, ट्राइपोलर प्रोसेस क्यों होता है ये? क्योंकि इसके अंदर 3 चीज़ें जुड़ी होती हैं, और 3 चीज़ें क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, और वैसे भी मैं आपको बता ही देती हूँ ट्राइपोलर प्रोसेस क्यों कहा गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, टू वे प्रोसेस हमने पढ़ा भी होता है, तो उसके अंदर टीचर और स्टूडेंट तो होता ही है, साथ में क्या होता है? करिकुलम, पाठ्यक्रम। ठीक है ना, जिसमें कि बच्चों क्या करते हैं? टीचर उस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बच्चों को टीच करती है, बच्चों को पढ़ाती है। और ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है हमारे जॉन डेवे ने। जो जॉन डेवे थे ना, उन्होंने हमें बोला था, क्या बोला था? टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। क्लियर?
और जो जॉन डीवे थे ना, उन्होंने ही बोला था क्या कि बच्चे जो कैसे सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। फर्स्ट वही थे जिन्होंने ये दिया था सिद्धांत। तो इसके बाद में हमारा 5th पॉइंट आता है, टीचिंग इंक्लूड्स टीचर, स्टूडेंट्स, करिकुलम, इन्वायरमेंट एंड टीचिंग एड इन इट। अब यानी कि टीचिंग जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है हमारा, टीचिंग में हमारे इंक्लूड होते हैं टीचर, स्टूडेंट्स यानी कि जो हमारे टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम क्या होता है, पाठ्यक्रम, इन्वायरमेंट यानी कि जो वातावरण है, जो पढ़ाई का, देखिए इन्वायरमेंट बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि टीचर एक रूम को इस तरीके से, इन्वायरमेंट को इस तरीके से क्रिएट करती है कि बच्चे उसमें समझ सके, पढ़ सके, उनके साथ इंटरेक्ट कर सके बच्चे। अगर बच्चे इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो वो पूछ नहीं पाएंगे, और अपनी क्वेरीज को, वो क्वेश्चंस नहीं पूछ पाएंगे, और उनका सॉल्यूशन भी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि वो पूछ ही नहीं सकते। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो टीचिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है हमारा, टीचर, स्टूडेंट्स, करिकुलम, इन्वायरमेंट एंड टीचिंग एड इन इट। यानी देखिए जो टीचिंग एड होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि एक टीचर को क्या चाहिए होता है, चौक चाहिए होता है, डस्टर चाहिए होता है। अगर वो किसी कुछ और सिखा रही है बच्चे को, सपोज कि वो बच्चों को किसी कंट्रीज़ के बारे में बता रही है, तो क्या चाहिए उसको, ग्लोब चाहिए, मैप चाहिए, तो वो क्या है, टीचिंग एड है ये सारी। ठीक है ना। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है, टीचिंग इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब देखिए टीचिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि किसकी तरफ देखा जाता है, गोल की तरफ देखा जाता है। देखिए ओरिएंटेड का मतलब होता है उन्मुख, यानी उस तरफ देखना। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जो कि अपने लक्ष्य की तरफ देखती है टीचिंग। क्लियर। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, टीचिंग इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी। यानी कि टीचिंग क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़, यानी गतिविधियों पे बेस्ड है। जितनी अच्छी एक्टिविटीज़ होंगी बच्चे उतना ही अच्छा सीखेंगे। तो क्या होता है, टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़। और देखिए टीचर पे भी डिपेंड होता है कि वो किस तरीके से एक्टिविटीज़ कराती है बच्चों को, किस तरीके से उनका ग्रुप बनाती है, एक्टिविटीज़ देती हैं, उनको डिवाइड करती हैं। तो ये सारे टीचर पे भी डिपेंड होता है। क्लियर। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है, टीचिंग इज़ डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए टीचिंग इज़ डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि टीचिंग में सबसे ज़्यादा किस पे महत्व दिया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे। क्यों कम्युनिकेशन स्किल्स पे क्यों दिया जाता है महत्व, क्योंकि बच्चों के साथ टीचर जितना अच्छा कम्युनिकेट कर पाएगी उतना ही अच्छा टीचिंग का रिजल्ट मिलता है। क्यों, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, फ्रैंक हो पाते हैं टीचर के साथ में, उनसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो पूछ सकते हैं टीचर से। वहीं अगर कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं होगा, टीचर अपनी बात बच्चों को नहीं समझा पा रही है, बच्चे जो अपने क्वेरीज है वो टीचर को नहीं बता पा रहे हैं, तो क्या होगा, हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो होगा ही नहीं, है ना। क्योंकि वन वे टीचिंग तो होता ही नहीं ना, टीचिंग तो 2 वे प्रोसेस है। क्लियर। इसके बाद आता है हमारा 9th पॉइंट, टीचिंग इज़ अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस। अब देखिए टीचिंग क्या है, एक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस है, यानी कि टीचिंग एक औपचारिक है और एक अनौपचारिक प्रोसेस है। क्यों, देखिए औपचारिक प्रोसेस क्यों है, फॉर्मल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि टीचर जो है क्लासरूम के अंदर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रही है, तो क्या है, फॉर्मल टीचिंग है वो। और वहीं एक बच्चा कहीं जा रहा है और उसने किस बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ पढ़ा, उससे उसने कुछ सीखा, तो वो क्या है, इनफॉर्मल प्रोसेस है वो, है ना। तो क्या है, टीचिंग इज़ अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस, यानी कि टीचिंग बच्चा कहीं से भी सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ क्लासरूम में सीख रहा है, या फिर वो सिर्फ बोर्ड पे बाहर कहीं से जा रहा है तो बोर्ड पे ही सीख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो टीचिंग क्या है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस। और देखिए टीचर के लिए भी है कि एक टीचर, एक तो क्लासरूम होता है, क्लासरूम में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है कि बच्चों को प्रॉपर मिल सके एनवायरनमेंट, वो क्वेरीज कर सकें, है ना। और एक वो होता है कि टीचर एक्टिविटीज़ के ज़रिए, जो जैसे प्लेग्राउंड में चली जाए और वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करवा रही है जिसके ज़रिए वो बच्चों को सिखाना कुछ चाह रही है, तो वो क्या इनफॉर्मल प्रोसेस हो जाएगा, है ना, जिसमें बच्चे अपने तरीके से सीखते हैं, पर क्या होता है, गाइडेंस होती है उसमें टीचर की। इसके बाद में आता है हमारा 10th, टीचिंग इज़ अ डायग्नोसिस प्रोसेस। अब देखिए टीचिंग क्या है, एक डायग्नोसिस प्रोसेस है। क्यों, डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, निदान करना, यानी पता लगाना कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। एक बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है कुछ, तो उसका क्या रीज़न है, अगर उसको आपने एक टॉपिक शेयर किया तो वो बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है, तो ये क्या है, बच्चे को डायग्नोसिस किया जा रहा है थ्रू द टीचर। ठीक है, सो दैट यहाँ पे कहा गया है टीचिंग इज़ अ डायग्नोसिस प्रोसेस। अब देखिए डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान। क्लियर। तो एक निदान प्रक्रिया है टीचिंग। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है
हमारा 11th पॉइंट, टीचिंग इज अ रेमेडियल प्रोसेस। टीचिंग क्या है? रेमेडियल प्रोसेस है। देखिए अभी हमने कहा था टीचिंग इज अ डायग्नोसिस प्रोसेस, यानी कि निदान प्रक्रिया है जिसमें कि टीचर पता लगाती है कि एक बच्चे को अगर लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है तो वो कहाँ आ रही है। क्लियर? और उसी के साथ में देखिए 11th पॉइंट में मैंने लिखा कि टीचिंग इज अ रेमेडियल प्रोसेस। तो रेमेडियल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? टू प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टीचर ने ये तो पता लगा लिया, डायग्नोसिस कर लिया कि बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है, बट उसको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना। तो क्या है, ये बच्चे के अंदर टीचर कैसे सॉल्व करेगी? टीचिंग मेथड्स के थ्रू उसको सॉल्व किया करती है टीचर, की ये देखती है कि कौन सा बच्चा किस मेथड से समझता है, ठीक है ना। वो इंडक्टिव मेथड से समझ रहा है, डिडक्टिव मेथड से समझ रहा है, सिंपल वे में समझ रहा है, कॉम्प्लेक्स वे में समझ रहा है, किस तरीके से बच्चा समझना चाह रहा है, वो रूल टू एग्जाम्पल समझना चाह रहा है, एग्जाम्पल टू रूल समझना चाह रहा है। तो ये सब ये टीचर एक डिसाइड करती है। तो क्या है? टीचिंग इज अ रेमेडियल प्रोसेस, ठीक है ना। इसके बाद में हमारा 12th पॉइंट आता है, टीचिंग इज फेस टू फेस एक्टिविटी। यानी कि टीचिंग क्या है? एक फेस टू फेस एक्टिविटी है जिसमें कि टीचर और स्टूडेंट का फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। टीचर अगर किसी बच्चे को बता रही है ना, तो उसका फेस टू फेस इंटरेक्शन है, वो सामने सामने बता रही है। अब देखिए आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो ऑनलाइन क्लासेस में भी जब तक बच्चा मैम नहीं देखती कि बच्चा क्या कर रहा है, सही से बैठा है कि नहीं बैठा, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, तब तक वो प्रॉपर वे में नहीं पढ़ा सकती। तो क्या है? टीचिंग इज अ फेस टू फेस एक्टिविटी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कैमरा ऑफ कर, सारे बच्चे कैमरा ऑफ कर दे, टीचर पढ़ा रही है तो वो किसी स्क्रीन को थोड़ा ना पढ़ा रही है, तो बच्चों को पढ़ा रही है, तो आपकी स्क्रीन ऑन होनी चाहिए उस टाइम पे। क्लियर? इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है 13 पॉइंट। 13 पॉइंट है हमारा, टीचिंग इज बेस्ड ऑन मल्टीपल एक्टिविटीज। अब देखिए टीचिंग जो है वो क्या है, किस पे बेस्ड है? वो मल्टीपल एक्टिविटीज के ऊपर बेस्ड है, यानी कि बहुत सारी गतिविधियों पे बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक एक्टिविटी क्लास में करा दी और छोड़ दिया। एक टीचर को ये देखना पड़ता है कि वो किस तरीके से एक्टिविटीज़ को में क्रिएटिविटी ला सकती है, कितनी एक्टिविटीज़ बच्चों को करा सकती है जिससे कि बच्चे सीख सकें, समझ सकें, ठीक है ना। एक लेक्चर मेथड होता है, या तो टीचर लेक्चर देकर समझा दे, या फिर वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से समझा दे। तो एक टीचर पर डिपेंड है वो किस तरीके की एक्टिविटीज़ करिए, और एक सिंगल एक्टिविटीज़ वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला सकते, हमें एक्टिविटीज़ में कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन मल्टीपल एक्टिविटीज़। इसके बाद हमारा 14 पॉइंट आता है। 14 पॉइंट है हमारा, टीचिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस। अब देखिए टीचिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस क्या मतलब क्या हुआ? चेंजिंग मेथड। देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है चेंजिंग मेथड, यानी कि आपको मेथड चेंज करने होते हैं। जैसा कि मैंने अभी एक्टिविटीज़ में बताया कि एक ही एक्टिविटीज़ से तो नहीं करा सकते ना, डिफरेंट एक्टिविटीज़ की नीड होती है। इसी तरीके से क्या होता है, टीचिंग इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें चेंजिंग मेथड्स होते हैं कि आपको बच्चे को किस तरीके से किस मेथड से पढ़ाना है। जैसे कि अभी मैंने इतने सारे मेथड्स आपको बताया, एग्जाम्पल टू रूल, रूल टू एग्जाम्पल, इंडक्टिव या डिडक्टिव मेथड से पढ़ाना है। तो ये क्या है, ये टीचर डिसाइड करती है। तो इसीलिए कहा गया है कि टीचिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस। अब देखिए डायनामिक का क्या मतलब होता है? गतिशील, यानी कि जिसमें चेंज होता रहे, तो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक। तो इसके बाद में आता है हमारा 15th पॉइंट। 15th पॉइंट में हमें कहा गया है, टीचिंग शेप्स बिहेवियर्स। यानी कि टीचिंग क्या है, वो शेप्स करती है किसको? बिहेवियर्स को, यानी कि बिहेवियर को चेंजेस लाती है। अगर आप एक देखिए स्टूडेंट है, वो स्कूल में वो एक बच्चा जाना शुरू करता है, तो क्या है, वो बैठना सीखता है, वो बोलना सीखता है, वो टीचर के सामने खड़ा होना सीखता है, उनसे परमिशन लेना सीखता है। तो क्या है, वो शेप्स ऑफ बिहेवियर है। वो ये बच्चे के बिहेवियर में, व्यवहार में जो चेंज आ रहा है ना, उसको शेप दिया जा रहा है। तो वो क्या है, टीचिंग शेप्स बिहेवियर्स। क्लियर? इसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट एंड 16 पॉइंट जो है, टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। कि टीचिंग क्या है, एक आर्ट है जैसे कि एक साइंस है। अब देखिए साइंस क्यों है टीचिंग? क्योंकि टीचर एक जो पढ़ा रही है ना, वो सब साइंटिफिक है। अब देखिए मैंने जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए, ये ऐसे ही नहीं है कि मैंने कहीं से भी लिख दिए, साइंटिफिक है ये, एक्चुअल में ऐसा है, ऐसा यही होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तभी तो मैं शेयर कर रही हूँ ना। तो क्या है, टीचिंग एक साइंस तो है ही, साथ में एक आर्ट है। आर्ट क्यों है? देखिए मैं जिस तरीके से आपको समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, इंग्लिश का भी पढ़ रही हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि हिंदी मीडियम बच्चे भी कर सके। तो क्या ही एक आर्ट है जो कि एक टीचर के अंदर होती है कि वो किस तरीके से बच्चे को समझाए। तो दैट्स वाई यहाँ पे कहा गया है, टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। क्लियर? तो ये 16 पॉइंट है। अगर आपको इन पॉइंट्स में से अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं।
और इसके आगे के ये भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी पेपर 1 के। तो देखिए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं जो कि मैंने इसमें अभी पढ़ाते हुए भी शेयर किए थे। तो क्या क्या है? इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है? संवादात्मक, यानी जिसमें बातचीत हो सके। क्लियर? ओरिएंटेड। ओरिएंटेड का मतलब होता है उन्मुख, यानी किसी की तरफ जाना। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? गोल ओरिएंटेड, यानी कि लक्ष्य की तरफ उन्मुख, लक्ष्य की तरफ जाने का। एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? गतिविधि। एक्टिविटीज का मतलब क्या हो जाएगा? गतिविधियां। क्लियर? डोमिनेटेड। अब देखिए डोमिनेटेड का मतलब क्या होता है? हावी होना, यानी कि उसका प्रभुत्व होना, राज्य करना, यानी वो चीज डोमिनेटेड है, सबसे ऊपर है। क्लियर? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? निदान। निदान मतलब मूल्यांकन, कि क्या किस तरीके से उसका निदान हो सकता है, किस तरीके से उसका मूल्यांकन, हम मूल्यांकन करते हैं, यानी कि उसका पता लगा रहे हैं कि क्या है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा रेमेडियल। रेमेडियल का मतलब क्या होता है? उपचारात्मक, यानी कि उसका हम इलाज ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद है डायनेमिक। डायनेमिक का क्या अर्थ होता है? उपचारात्मक। डायनेमिक का अर्थ क्या होता है? गतिशील या गत्यात्मक। डायनेमिक का मतलब क्या हो गया? गतिशील या गत्यात्मक। इसी तरह से नेक्स्ट होता है हमारा फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? औपचारिक। और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का क्या मतलब होता है? अनौपचारिक, यानी जो काम अनौपचारिक तरीके से हो रहा हो, और जो काम फॉर्मल, यानी जो काम औपचारिक तरीके से हो रहा हो, एक प्रॉपर सीक्वेंस से हो रहा हो। क्लियर? तो ये सारे वर्ड मीनिंग्स हैं, और ये मैंने आज टॉपिक शेयर किया आपके साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग की विशेषताएं। तो इनको आप पढ़िए, समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, और जो प्रीवियस लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी, ताकि बच्चों को ढूंढने में डिफ़िकल्टी ना हो। और अगर आप कोई और वीडियो भी देखना चाहते हैं इससे, बीएड से, सीटेट से रिलेटेड, सीडीपी क्लासेस से, पैडागोजी क्लासेस से रिलेटेड, अगर आप कोई टॉपिक देखना चाहते हैं जो मैंने शेयर किए हुए हैं, वो आप हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्च करके वो आप देखेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। क्लियर? और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कर से मेरे को बता सकते हैं कि मैम आप ये टॉपिक शेयर कीजिए, हम ये जानना चाहते हैं। तो मैं वो टॉपिक ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। तो वो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को बांटें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।